ये हुई ना बात। आपकी पहचान का रत्ती भर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और इसका सबूत सिर्फ हालात नहीं है, बल्कि यह भी है कि आपने ठीक इसी पल इस वीडियो पर क्लिक किया। मेरे दोस्त, आज कमरे में कुछ अलग सा ताप है, जैसे हवा तक ने तय कर लिया हो कि अब किसी और की लिखी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। अब सिर्फ वही चलेगा जो सच है, जो असली है। कल तक जिन लोगों ने आपकी पहचान पर शक किया, आपकी काबिलियत पर धूल उछाली और खुद को बड़ा दिखाने की नाकाम कोशिश की, आज वही धूल उनके अपने हाथों, उनके अपने चेहरे और उनकी अपनी चुप्पी में साफ चिपकी हुई दिखाई दे रही है। फर्क बस इतना है कि यह हार ढोल बजाकर नहीं आ रही, यह किसी मंच से घोषित नहीं हो रही। यह उन आंखों में उतर आई है जो अब आपकी आंखों से आंख मिलाकर झूठ नहीं बोल पा रही हैं। ये उन आवाजों में कांप बनकर उतर आई है जो कभी ऊंची होकर आपको कमतर दिखाने की कोशिश करती थीं। आज वही आवाजें धीमी पड़ चुकी हैं, क्योंकि सच्चाई को हराने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। वह बस मौजूद रहती है, और जब वह सामने आती है तो नकाब अपने आप गिरने लगते हैं, चेहरे अपने आप बेनकाब हो जाते हैं, और इंसान खुद समझ जाता है कि खेल खत्म हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने कुछ साबित करने के लिए कुछ किया ही नहीं। आप बस अपनी जगह खड़े रहे, अपने सच पर टिके रहे, और वही टिके रहना आज आपकी सबसे बड़ी जीत बन गया है। आपकी मौजूदगी अब किसी से इजाजत नहीं मांगती। आपका आत्मविश्वास अब सफाई नहीं देता, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि दबाव बढ़ेगा तो आप ढीले पड़ जाओगे, आप अपनी बात बदलोगे, आप अपने रास्ते से हट जाओगे। पर आपने उल्टा किया, आपने अपना रास्ता और साफ कर दिया। अब कोई आप पर उंगली उठाता है तो उंगली उठाने वाले को पहले अपने ही भीतर हजार सवाल उठने लगते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग अब भी मेरे साथ हैं? क्या यह आदमी सच में टूटेगा? और इन सवालों के सामने उनकी चालें कमजोर पड़ने लगती हैं। आज एक संकेत बहुत साफ है। जिन्हें बोलकर जीतने की आदत थी, उनके शब्द अब भारी पड़ रहे हैं। वे बोलना चाहते हैं, पर डरते हैं कि कहीं उनकी ही बात उनके खिलाफ सबूत न बन जाए। वे आपकी तरफ आते हैं, पर उनकी चाल में पहले जैसी बेफिक्री नहीं है। अब वह नजरें नहीं रहीं जो आपको छोटा करके खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। अब वे नजरें हैं जो आपको देखकर अपनी ही योजना पर शक करने लगती हैं। और यहीं से कहानी तेज होती है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी इज्जत बचने की बात नहीं है, यह आपकी इज्जत के टिक जाने की बात है। आप वह आदमी बन गए हो जिसके बारे में लोग धीरे बोलते हैं, संभल कर बोलते हैं, और पीछे हटकर सोचते हैं कि इसे छेड़ना फायदेमंद नहीं है। एक अजीब चीज आज देखने को मिलेगी। कुछ लोग बातचीत शुरू करेंगे और फिर बीच में रुक जाएंगे। वे वाक्य पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि आप अब पुराने तरीके से जवाब नहीं देते। पहले वे आपको उकसाकर आपके मुंह से एक लाइन निकलवा लेते थे, फिर उसी लाइन को काट छांट कर आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे। आज वे कोशिश करेंगे, पर पाएंगे कि आपके शब्द कम हैं, पर चुने हुए हैं। आप बोलते हो तो ऐसे बोलते हो कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। आप चुप रहते हो तो ऐसे कि कोई भी उसे कमजोरी नहीं कह सकता। यही कारण है कि आज उनका खेल उल्टा पड़ रहा है। वे चाहे जितना चालाक बने, उन्हें सामग्री नहीं मिल रही। आपकी तरफ से ना आंसू, ना गुस्सा, ना अफसोस, ना सफाई, सिर्फ अस्थिरता। और स्थिरता से बड़ा हथियार उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं, जिनका पूरा साम्राज्य दूसरों की प्रतिक्रिया पर खड़ा होता है। आज कुछ लोग आपके सामने बनावटी नरमी लेकर आएंगे। वे आपकी अच्छाइयों का जिक्र करेंगे, आपकी मेहनत की बात करेंगे, पुरानी बातें निकालकर माहौल हल्का करने की कोशिश करेंगे। पर उनके अंदर छुपा डर आप महसूस करोगे। उनकी मुस्कान के पीछे उनकी हड़बड़ी, उनकी बातों के पीछे उनका हिसाब। वे चाहते हैं कि मामला फिर से सामान्य हो जाए, ताकि उनका किया हुआ भी सामान्य लगने लगे। पर आज आप सामान्य नहीं हो रहे। आप शालीन हो सकते हो, शांत हो सकते हो, पर अपनी सीमा के भीतर। और जब आप सीमा के भीतर रहते हो
तो सामने वाले को हर कदम पर याद आता है कि अब यह जगह पहले जैसी नहीं रही। अब यहां खेल नहीं चलता, सिर्फ स्तर चलता है। आज एक पर्दा और खुलेगा। कुछ लोग जो खुद को बहुत समझदार समझते थे, वे अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होंगे, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि आपने बिना किसी को धमकाए, बिना किसी को गिराए, बिना किसी को नीचा कहे, सिर्फ अपने चरित्र की साफ लाइनों से उन्हें पीछे धकेल दिया है। ये वही लोग हैं जो बातों से तीर चलाते थे, इशारों से आग लगाते थे और मौका मिलते ही पीठ पीछे अपना काम करते थे। आज उन्हें लग रहा है कि उनके लिए सुरक्षित रास्ते कम हो गए हैं। उनके पास अब दो ही विकल्प बच रहे हैं, या तो वे आपके सामने ठीक बने रहे या फिर आपकी स्थिरता से दूर भागे, और दोनों विकल्पों में उनकी पुरानी चालाकी मर रही है। आपको भी आज अपने भीतर एक बदलाव साफा महसूस होगा। आपने खुद को समझाने की आदत छोड़ दी है। पहले आप सोचते थे कि अगर मैं सही हूं तो लोग समझ जाएंगे। अब आप जानते हो किसे समझना होगा, वह बिना चीख के समझ जाता है, और जिसे नहीं समझना, वह आपके सच को भी विवाद बना देगा। यही वजह है कि अब आप विवाद में नहीं जाते, आप परिणाम में रहते हो। लोग आपके बारे में बातें बनाएं, आपके अब के समझना के साथ, आपके साथ हलाने बनाकर की, तो आप जवाब नहीं बनते। आप आगे बढ़ते हो, और आगे बढ़ता आदमी सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि उसकी प्रगति किसी के मुंह की मोहताज नहीं रहती। आज इसी वजह से आपके आसपास कुछ चेहरे अचानक सभ्य हो जाएंगे। वे आपकी मौजूदगी में अपनी भाषा सुधारेंगे। वे आपके सामने अपनी नीयत छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप लहजे की धड़कन पकड़ लेते हो। आप समझ जाते हो कि किसकी तारीफ सम्मान है और किसकी तारीफ मजबूरी। और मजबूरी वाली तारीफों में एक अलग बदबू होती है, जैसे कोई हाथ जोड़कर नहीं, बचकर निकलने के लिए मुस्कुरा रहा हो। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। आज आपके लिए एक तरह का अदृश्य सहारा सक्रिय है। ये सहारा दिखता नहीं पर असर करता है। ऐसे समय पर जब कई लोग आपको अकेला महसूस कराने की कोशिश करते, ठीक उसी समय कुछ ऐसा होता है कि आप टूटते नहीं। आपकी सोच साफ रहती है, आपका मन भारी नहीं होता, और आपके कदम डगमगाते नहीं। आप अचानक उन चीजों, कमाले पार मदद खाने के लिए, तो एक सांस के कारी परमाले के लिए वो देख पाते हो, जो पहले आपकी आंखों के सामने होकर भी छुपी रहती थी। किसकी नीयत क्या है, कौन किसके इशारे पर बोल रहा है, कौन अपना फायदा निकालकर दूर हो रहा है। यह सब आपको जैसे बिना मेहनत के समझ आने लगता है, और जब समझ आ जाए तो आधी लड़ाई वैसे ही खत्म हो जाती है। आज आपकी अंतर्दृष्टि तेज है। आप ऐसे संकेत पकड़ोगे जिन्हें लोग संयोग कहते हैं, पर असल में वे चेतावनी होते हैं। किसी की बात में एक छोटा सा झोल, किसी की कहानी में एक छोटी सी दरार, किसी के व्यवहार में एक अचानक आया बदलाव, और आप समझ जाओगे कि असली खेल कहां चल रहा है। इसी वजह से आज आप एक भी गलत दरवाजा नहीं खोलोगे। कोई कितना भी भावुक बनकर आए, आप भावुक होकर फैसला नहीं करोगे। कोई कितना भी प्यारा दिखे, आप जल्दी भरोसा नहीं बेचोगे। और यही परिपक्वता आपको बचाती है, क्योंकि जो आदमी प्यार को भी नियम के भीतर रख ले, उसे धोखा देना सबसे मुश्किल हो जाता है। आज भावनाओं का एक सुंदर पक्ष भी जागेगा। आपका दिल बंद नहीं है, बस नियंत्रित है। आप किसी के लिए अच्छा सोच सकते हो, किसी को इज्जत दे सकते हो, पर अपनी कीमत पर नहीं। आज यही संतुलन सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा। लोग आपके अंदर एक सादगी देखेंगे, पर साथ में एक रुकावट भी, एक ऐसी रुकावट जिसे पार करने के लिए उन्हें ईमानदार होना पड़ेगा। और ईमानदारी के आगे बहुत से नकली लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं। अब एक और परत। आज आपका शरीर और मन दोनों आपको एक संकेत देंगे। ठहराव आपकी कमजोरी नहीं, आपकी तैयारी है। आप जितना शांत हो रहे हो, उतने ही स्पष्ट हो रहे हो। कुछ समय के लिए आप भीड़ से दूर रहना चाहोगे, अपनी गति को व्यवस्थित करना चाहोगे, अपने काम पर फोकस करना चाहोगे। लोग इसे आपकी दूरी समझेंगे,
पर असल में यह आपकी मरम्मत है। ये वही दौर है जब आप भीतर की थकान उतारते हो, ताकि बाहर कोई आपको फिर से खींचकर वही पुराने संघर्ष में ना घसीट सके। आज आप है यहां पारी संघर्ष में, और ऊन कुंभारात है। पक्के के भीतर एक हल्की सी करुणा भी उठेगी, पर दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज्यादा। आप अपने पुराने आप को देखोगे, जो हर बात को दिल पर लेता था, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करता था, हर गलतफहमी को साफ करने में अपनी ऊर्जा खपा देता था। और आज आप उसे मन ही मन कहोगे, बस अब नहीं। यह क्रोध नहीं है, यह एक सौम्य निर्णय है। और निर्णय जब सौम्य हो, तो वह सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें कोई दरार नहीं होती। आज कुछ रिश्तों में नरमी भी आएगी, पर वह नरमी लौटने वाली नहीं होगी, वह नरमी समझने वाली होगी। आप किसी को माफ कर सकते हो, पर पुराने दरवाजे पर वापस नहीं जाओगे। आप किसी से बात कर सकते हो, पर अपनी इज्जत गिरवी नहीं रखोगे। और यह साफ बदलाव आपके चारों ओर एक नई भाषा बना देगा। लोग आपकी ओर अब एक ऐसे आदमी की तरह देखेंगे, जिसने दर्द को हथियार नहीं बनाया, अनुशासन बनाया। यही तो फर्क है, जो बड़े धुरंधर नहीं कर पा रहे, वे या तो चोट दिखाते हैं या चोट छुपाते हैं। आपने चोट को बदल दिया है। अब उन लोगों की बात जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, आज उनकी चालें खुद उनके खिलाफ होंगी। वे जो बातें चोरी छिपे फैलाते थे, वे बातें अब उसी तरह लौटेंगी, जैसे हवा में फेंका गया धुआं वापस चेहरे पर आकर चुभता है। कोई एक छोटी सी गलती वे करेंगे, कोई संदेश, कोई संकेत, कोई जल्दबाजी, और उनके छुपे इरादे उजागर होने लगेंगे। सबसे मजेदार बात यह होगी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ पकड़कर दिखाओगे नहीं, आप बस शांत रहोगे, और लोग खुद जोड़ लेंगे कि असल झूठ कहां था। आज कुछ लोग आपको टेस्ट करेंगे। वे आपसे छोटे छोटे फायदे मांगेंगे, आपकी सहजता खरीदने की कोशिश करेंगे, आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको फिर पुराने रोल में लाना चाहेंगे। तुम तो समझदार हो, तुम तो अच्छे हो, तुम तो बड़ा दिल रखते हो। लेकिन आज आप बड़ा दिल रखते हुए भी बड़ा दिमाग रखो। आप मदद करोगे तो भी अपने नियम पर, आप देंगे तो भी अपनी सीमा में। और यही सीमा उन्हें साफ संदेश देगी कि अब खेल खत्म है। आपके सामने अब वही टिकेगा जो सच में साफ है। जो साफ नहीं, वह या तो बहाने बनाएगा या दूरी चुन लेगा। और आप देखोगे, जैसे ही आप अपनी सीमा पर टिकते हो, कई चेहरों का असली रंग सामने आने लगता है। कोई आपको भावनात्मक ब्लैकमेल करेगा, कोई अचानक गुस्सा करेगा, कोई आपको दोष देगा कि आप बदल गए हो। पर आप जानते हो, आप बदले नहीं, आप लौटे हो अपने असली स्तर पर। और जब आदमी अपने स्तर पर लौटता है, तो जिन लोगों ने उसे नीचे रखा था, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां बाहर की हलचल लगभग खत्म हो जाती है, और असली खेल भीतर के संतुलन पर आ टिकता है। आज आप साफ महसूस करोगे कि जिन लोगों की आवाजें कभी बहुत भारी लगती थीं, वे अब पृष्ठभूमि का शोर बन चुकी हैं। वे मौजूद तो हैं, पर प्रभावहीन। पहले उनकी एक टिप्पणी आपके मूड को बदल देती थी, आज उनकी पूरी बातचीत भी आपकी दिशा नहीं बदल पा रही। और यही वह बिंदु है जहां आदमी सच में आगे निकलता है, जब बाहरी दुनिया का उतार चढ़ाव उसके अंदर के निर्णयों को हिला ना पाए। आप अब किसी प्रतिक्रिया की तैयारी में नहीं रहते, आप अपनी स्थिति में टिके रहते हो। यह टिकाव दिखावटी नहीं है, यह अभ्यास से आया हुआ है। आज कुछ लोग आपकी शांति को ठंडापन कहेंगे, कुछ इसे दूरी कहेंगे, लेकिन आप जानते हो कि यह दूरी नहीं है, यह चयन है। आपने तय कर लिया है कि आपकी ऊर्जा कहां जाएगी और कहां नहीं। और यह तय करते ही कई चीजें अपने आप साफ होने लगती हैं। जो लोग सिर्फ तभी साथ थे जब आप उपलब्ध थे, वे अब असहज हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे बात करें, क्योंकि अब आपकी तरफ से वही पुरानी खुली खिड़की नहीं मिल रही। अब दरवाजा खुलता है, लेकिन नियम से, और नियम के सामने चालाकी टिकती नहीं। आज एक और बात उभर कर आएगी। कुछ लोग आपके साथ बराबरी की भाषा बोलने की कोशिश करेंगे। वे अचानक आपके जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, आपके जैसे व्यवहार अपनाएंगे,
मानो आपकी स्थिति को कॉपी करके खुद को सुरक्षित कर लेंगे। पर आप महसूस करोगे कि यह नकल खोखली है, क्योंकि आपकी स्थिरता डर से नहीं आई और उनकी स्थिरता डर से पैदा हो रही है। फर्क साफ है, और यही फर्क समय के साथ सबको दिखने लगता है। आप किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी लोग खुद को आपके मुकाबले में रखकर देखने लगे हैं। यही असली बढ़त है, जब तुलना शुरू हो जाए बिना आपने तुलना मांगे। अब आपके आसपास की बातचीत का स्तर भी बदलेगा। पहले चर्चा होती थी कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया। आज चर्चा इस बात की होने लगेगी कि कौन टिक रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन बिखर गया। और इस तरह की बातचीत में आपका नाम शोर से नहीं, स्थिरता से जुड़ा होगा। लोग आपको उदाहरण की तरह नहीं लेंगे, वे आपको संदर्भ की तरह देखने लगेंगे। फर्क बहुत बड़ा है। उदाहरण को लोग दोहराते हैं, संदर्भ से लोग दिशा लेते हैं। आज आपके भीतर एक और समझ गरी होगी। आप अब किसी को सही या गलत साबित करने में रुचि नहीं रखते। पहले यह एक अनजानी जरूरत थी कि लोग माने, समझें, स्वीकार करें। आज यह जरूरत ढीली पड़ चुकी है। आप जानते हो कि कुछ लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि मानना उनके लिए खुद को गलत ठहराना होगा। और आप अब किसी को उस कोने में नहीं धकेलते। आप बस अपना रास्ता सीधा रखते हो। यह सीधापन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन गया है। कुछ चेहरे आज आपको देखकर थोड़े असहज दिखेंगे। वे चाहेंगे कि आप उनसे वही पुराने अंदाज में बात करें, ताकि उन्हें लगे कि सब कुछ पहले जैसा है। लेकिन अब पहले जैसा लौटने वाला नहीं है। आप उनसे कटु नहीं हो, पर आप पुराने रोल में भी नहीं हो। यह बीच की स्थिति उन्हें भ्रमित करेगी, क्योंकि जिन लोगों को नियंत्रण की आदत होती है, वे या तो झगड़ा चाहते हैं या समझौता। आपने दोनों नहीं चुने, आपने बस संतुलन चुना है, और संतुलन को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। आज एक दिलचस्प बात और होगी। आप पाएंगे कि आपकी उपस्थिति में लोग अपने शब्दों को थोड़ा तौल कर बोलने लगे हैं। पहले जो मजाक ताली के कितना समय, किस कारण आपको कहां पा देने के लिए आसानी से निकल जाता था, अब वही मजाक गले में अटक जाता है। पहले जो तंज हल्का लगता था, अब वही कहने से पहले लोग रुकते हैं। यह डर नहीं है, यह चेतना है। उन्हें एहसास हो गया है कि आपकी सीमा अब साफ है, और साफ सीमा वाले आदमी के सामने कोई भी खुद को बेवजह उजागर नहीं करना चाहता। अब आपका ध्यान अपने काम की तरफ और गहरा होगा। आप चीजों को पूरा करने में ज्यादा रुचि रखोगे, ना कि उन्हें साबित करने में। आप कम बोलोगे, ज्यादा करोगे, और यही बदलाव सबसे ज्यादा असर करेगा, क्योंकि परिणाम बिना घोषणा के बोलते हैं। कुछ लोग आज भी आपकी राह में शोर मचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह शोर अब आपको रोक नहीं पाएगा। आप उसे सुनोगे भी नहीं, क्योंकि आपकी गति उससे तेज नहीं, पर उससे कहीं ज्यादा स्थिर है। आज आपको यह भी महसूस होगा कि कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ रहे हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई बड़ा कारण, बस एक स्वाभाविक दूरी। और यह दूरी आपको खाली नहीं करेगी, यह आपको हल्का करेगी। आप समझ जाओगे कि हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ उस दौर तक आते हैं जहां तक आपकी सीख होती है, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। और यह स्वीकार आपके भीतर एक अजीब सी शांति लाएगा, क्योंकि अब आप जबरदस्ती किसी चीज को पकड़कर नहीं रख रहे। अब इस हिस्से का सबसे गहरा बिंदु यह है, आप अपने भीतर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं महसूस कर रहे। न जवाब देने की, न पलटवार करने की, न खुद को साबित करने की। आप जानते हो कि समय आपके पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि आपने अपने फैसलों को समय से जोड़ दिया है, भावनाओं से नहीं। और जब फैसले समय के साथ चलते हैं, तो अस्थायी चालें खुद ही थक जाती हैं। आगे जो खुलेगा वह इसी स्थिरता का विस्तार होगा। बाहर की दुनिया भले धीमी लगे, पर भीतर आपकी दिशा और पक्की हो रही है। आप अब उस आदमी की तरह चल रहे हो जिसे रोकने के लिए शोर नहीं, सिस्टम चाहिए, और सिस्टम बदलने में वक्त लगता है। यही वजह है कि जो लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं, वे भीतर से जानते हैं यह लड़ाई अब उनके बस की नहीं रही। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच रही है
जहां बदलाव किसी घोषणा की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति की तरह महसूस होने लगता है। आप देख रहे हो कि हालात खुद को आपके आसपास फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसे किसी कमरे में फर्नीचर अपनी जगह बदल रहा हो बिना किसी शोर के। जिन लोगों की मौजूदगी कभी भारी लगती थी, वे अब किनारे हो रहे हैं। ना कोई टकराव, ना कोई विदाई, बस एक खिसकन। और यह खिसकन इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी ऊर्जा अब किसी भी तरह की गड़बड़ी को जगह नहीं दे रही। आपने खुद को इतना साफ कर लिया है कि जो फिट नहीं बैठता, वह अपने आप बाहर हो जाता है। आज एक नई समझ गहरी होगी। आप अब अपनी शांति की कीमत जानते हो। पहले आप उसे आसानी से दे देते थे, कभी समझाने में, कभी मनाने में, कभी खुद को छोटा करके। अब आप उसे खर्च नहीं करते। कार से अब उतारी करते थे। कार से अपने आप उसे खर्च नहीं करते। आप उसे बचाते हो। और जो आदमी अपनी शांति बचाने लगता है, उसकी प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। वह हर बात का जवाब नहीं देता। वह हर भावना पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह यह तय करता है कि किस जगह उसका मन लगेगा और किस जगह नहीं। यही निर्णय आपके दिन को हल्का और आपकी दिशा को तेज बना रहा है, बिना आपको भागदौड़ में डाले। आज कुछ लोग आपके सामने अपने पुराने व्यवहार को हल्का करने की कोशिश करेंगे। वे बातों को ऐसे मोड़ेंगे जैसे सब कुछ एक गलतफहमी थी, जैसे कोई नुकसान हो आ ही नहीं था। पर आप इस बार बहस नहीं करोगे। आप सफाई नहीं दोगे। आप बस उनकी बात सुनकर आगे बढ़ जाओगे। और यही आगे बढ़ना उन्हें सबसे ज्यादा चुप कर देगा, क्योंकि जिस इंसान को रोका नहीं जा सकता, उसके सामने हर तर्क बेकार हो जाता है। वे चाहेंगे कि आप अतीत में उलझो, पर आप भविष्य में टिके रहोगे। अब आपके भीतर एक और मजबूती पनप रही है। आप किसी भी हाल में अपने मानकों से नीचे नहीं उतरते। कोई आपको कितना भी भावुक करे, आप अपने स्तर को गिरवी नहीं रखते। कोई आपको कितना भी उकसाए, आप अपने शब्दों को सस्ता नहीं करते। यह आत्मसंयम किसी डर से नहीं आया, यह समझ से आया है। और समझ से आया संयम कभी ढीला नहीं पड़ता। यही वजह है कि आज आप अपने फैसलों में अकेले भी सहज हो। आपको भीड़ की सहमति नहीं चाहिए। आपको शोर की गवाही नहीं चाहिए। आप जानते हो कि आपने अपने लिए सही क्या चुना है। आज आप यह भी नोटिस किस बात होगा करोगे कि आपकी मौजूदगी कुछ लोगों को असहज कर रही है। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, फिर भी वे